देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ईरान अमेरिका से बदले की क्या तैयारी कर रहा है। क्या ईरान अमेरिका के साथ डायरेक्ट जंग में कूदने के लिए तैयार है, या फिर फिलहाल ईरान का फोकस केवल इजराइल से बदला लेना है। खामेनेई के मन में क्या चल रहा है? अगर ईरान कोई गुस्ताखी करता है तो अमेरिका का फिर जवाब किस तरह होगा, उसकी क्या तैयारी है, सब डिटेल एक एक करके आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दूं, ईरान की मिसाइल इजराइल पर कहर बनकर बरस रही है। साउथ इजराइल के अशदोद में ईरान ने बड़ा मिसाइल अटैक किया है। ईरान के हमले की तस्वीर भी सामने आ चुकी है। चलती कार के डैश कैम में ईरान का मिसाइल अटैक रिकॉर्ड हुआ है। अशदोद को ईरान कई दिनों से निशाना बना रहा है और आज के मिसाइल हमले में भी अशदोद को भारी नुकसान हुआ है, ऐसी खबरें सामने आई हैं। मिसाइल गिरने के बाद जो जबरदस्त धमाका हुआ है वो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई हैं। वो कार सवार जो यहां से गुजर रहा था, एक हाईवे रोड पर था, उस वक्त उसकी गाड़ी के डैश कैम में ये सारी तस्वीरें रिकॉर्ड हुई। अशदोद में मिसाइल गिरने के बाद जो जबरदस्त धमाका हुआ है वो आप देख रहे हैं। अब क्या भाषा बोली जा रही है ये तो ट्रांसलेट नहीं कर सकते, लेकिन हाँ लोग परेशान हैं, शॉक में हैं। ये थोड़ा इस बात का एहसास किया जा सकता है। जबरदस्त धमाका था। अमेरिका ने ईरान पर जिस तरह का अटैक किया, उसके न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया, उसके B-2 बॉम्बर्स, उन्होंने अपना करिश्मा दिखाया। ऐसा लगा कि हो सकता है ईरान अभी कुछ दिनों के लिए एक पॉज बटन दबाएगा, या वो स्टेप बैक करेगा, अपने कदम को पीछे खींचेगा या फिर रोक लेगा जहां है वहीं पर। लेकिन इसके ठीक उलट हुआ। ईरान की तरफ से ये बार बार कहा गया, हर बार कहा गया कि ज़ायनिस्ट पावर यानी कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है और इसका खामियाजा इजराइल को भुगतना होगा। वो इसकी सजा पा रहा है और इसकी सजा इजराइल पाता रहेगा। और फिर आप अशदोद की तस्वीर देखें। साउथ इजराइल के अशदोद शहर में ईरान का मिसाइल अटैक हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद अब ईरान हथौड़े चला रहा है। ईरान का हथौड़ा थोड़ा अलग है। ईरान ने इसी मौके के लिए कुछ मिसाइलें बचा कर रखी थी और ये मिसाइलें ऐसी हैं जिन्हें इजराइल भी नहीं रोक पा रहा है। ये मिसाइलें इजराइल के शहरों पर कहर बरसा रही है। हालांकि ईरान ने अभी अमेरिका पर अटैक नहीं किया है, वो अभी इजराइल से ही भिड़ना चाहता है। ईरान इजराइल पर कौन सी मिसाइलें चला रहा है, ईरान के टारगेट पर इजराइल के कौन कौन से शहर हैं, अमेरिका पर पलटवार करने के लिए ईरान ने क्या प्लान तैयार किया है, सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान का बदला, इजराइल पर अब तक का सबसे घातक हमला। इजराइल का पलटवार, तेहरान टू केरमानशाह, मचा हाहाकार। खामेनेई की कसम, इजराइल को खत्म करके रहेंगे हम। नेतन्याहू की सौगंध, ईरान को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी के बाद ईरान और इजराइल की जंग और भी ज्यादा विध्वंसक हो गई है।
ईरान ने इजराइल पर पूरी ताकत से हमले शुरू कर दिए हैं। इजराइल ने ईरान पर हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली एयरफोर्स ईरान की मिसाइल पावर पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रही है। तो इधर बदले की आग में जल रहे ईरान ने भी इजराइल पर अब तक का सबसे घातक प्रहार किया है। ये ईरान के हथियार गोदाम की सबसे घातक और अचूक मिसाइल खुर्रमशहर 4 है। खुर्रमशहर 4 ईरान की सबसे घातक और दूर तक मार करने वाली मिसाइल है। खुर्रमशहर 4 को खैबर मिसाइल भी कहते हैं। इसकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर है, यानी पूरा इजराइल और मिडिल ईस्ट के यूएस बेस इसकी रेंज में है। खुर्रमशहर 4 अपने साथ 1800 किलोग्राम तक का सिंगल या मल्टीपल वॉरहेड ले जा सकती है। इसकी स्पीड 16 मैक यानी करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। खुर्रमशहर 4 को लॉन्चिंग के लिए सिर्फ 15 मिनट चाहिए। एक बार लॉन्च होने के बाद ये रास्ता भी बदल सकती है। आप स्वयं देख सकते हैं कि आपके देशवासियों के एरोस्पेस में अभियान रुक नहीं रहे हैं और उन्होंने इजरायली लोगों से शांति और उनका सुकून छीन लिया है। हालांकि ईश्वर का शुक्र है, हमने देखा है कि बमबारी के साथ और जैसे जैसे दिन बीतते हैं लोगों की एकजुटता बढ़ती जा रही है। ये एक अल्लाह का आशीर्वाद है। ईरान ने पिछले 24 घंटे में इजराइल पर 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी हैं, जिसने हाइफा और तेल अवीव समेत उसके कई शहरों में जमकर तबाही मचाई है। ईरान की मिसाइलें इजराइल के कई शॉपिंग सेंटर, रिहायशी इलाकों के अलावा मिलिट्री टारगेट्स पर भी गिरी हैं। 86 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरान ने आज इजराइल के एडवांस हर्मीस 900 ड्रोन को भी मार गिराने का दावा किया है। दावा किया है कि उसने खोरमाबाद में हर्मीस 900 को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। दरअसल इजराइल के दबाव में आकर अमेरिका ने जिस तरह से ईरान के 3 अहम न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह किया है, उससे ईरान के सुप्रीम लीडर बेहद गुस्से में हैं। खेमेनी ने साफ कर दिया है कि ईरान की मिसाइलें अब आग उगलना बंद नहीं करेंगी। खेमेनी के सोशल मीडिया हैंडल से बयान जारी करके कहा गया है कि ज़ायोनी दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती कर दी, बहुत बड़ा अपराध किया है। इजराइल को इसकी सजा मिलनी चाहिए। उसे सजा मिल भी रही है, उसे अभी सजा और मिलेगी। The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. The US military attack on the territorial integrity and national sovereignty of a UN member state carried out with genocidal Israeli regime, carried out in collusion with the genocidal Israeli regime, has once again revealed the extent of the United States' hostility towards the peace-seeking people of Iran, who will never compromise over their independence and sovereignty. The Islamic Republic of Iran continue to defend Iran's territory, sovereignty, security, and people by all means necessary against not just US military aggression, but also the reckless and unlawful actions of the Israeli regime. खबर है कि ईरान अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। अब सवाल यह है कि ईरान क्या करने वाला है, अमेरिका को कैसे जवाब देगा।
फिलहाल ईरान के पास अमेरिका को जवाब देने के जो ऑप्शन है उसमें सबसे पहला और आसान ऑप्शन है कि ईरान अपने आसपास के देशों में मौजूद अमेरिकी बेसों पर मिसाइल से अटैक करके उसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाए। दूसरा ऑप्शन है इराक ने अपने हथियारबंद प्रॉक्सी गुटों को एक्टिव करके अमेरिकी बेस पर अटैक करे। तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को बंद करके अमेरिका के ऑयल टैंकर्स का रास्ता रोकना। चौथा ऑप्शन है यमन में हूती के जरिए रेड सी से गुजरने वाले अमेरिकन शिप्स को टारगेट करें। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने कई बार ईरान को टारगेट किया है। जब जब अमेरिका ने हम पर हमले की कोशिश की है, ईरान ने मुंहतोड़ जवाब दिया है और इस बार भी हम ऐसा ही करेंगे। लेकिन अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ईरान की तरफ से कोई भी हरकत हुई तो उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। Any retaliation by Iran against the United States of America will be met with force far greater than what was witnessed tonight. Signed, the President of the United States, Donald J. Trump. Iran would be smart to heed those words. He's said it before, and he means it. Our forces remain on high alert and are fully postured to respond to any Iranian retaliation or proxy attacks, which would be an incredibly poor choice. We will defend ourselves. The safety of our service members and civilians remains our highest priority. ईरान की एक एक मिसाइल का जवाब इजराइल भी बखूबी दे रहा है। इधर ईरान मिसाइल से हमला बोलता है तो इजराइल की एयरफोर्स ईरान में बम बरसाने लगती है। इजराइल के निशाने पर टॉप में ईरान की राजधानी तेहरान है। कुछ देर पहले ही इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान में एयर स्ट्राइक से जमकर तबाही मचाई। तेहरान में ईरान के मिलिट्री साइट्स और मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया। तस्वीरों में इजराइल की स्ट्राइक का इंपैक्ट भी दिखाई दे रहा है। इजराइल की डिफेंस फोर्स का कहना है कि अब तेहरान में सरकारी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। जल्द ही नुकसान की जानकारी भी शेयर की जाएगी। जब तक कि लक्ष्य पूरे नहीं हो जाते तब तक ईरान पर इजराइल का हमला यूं ही जारी रहेगा। دوشنبه 2 تیر صدای انفجار اومد. الانم این دود دوشنبه 2 تیر صدای انفجار اومد. الانم इजराइल और ईरान युद्ध में अमेरिका ने गेस्ट अपीयरेंस दिया है। 25 मिनट के लिए आया, दोस्त इजराइल का साथ निभाया, 3 न्यूक्लियर साइट्स को उड़ाया और फिर चला गया। अब मैदान में एक बार फिर आमने सामने इजराइल और ईरान ही है। इजराइल के लिए जरूरी यह है कि ईरान को वो जवाब दे। ईरान पर ऐसे प्लानिंग के साथ अटैक करना है कि वो आज रात उसके शहरों पर हमला ना कर सके। ऐसे में इजराइल कैसे ईरान में एक्शन कर रहा है, किन किन साइट्स को निशाना बना रहा है, ईरान पर इजराइल के हमले कब तक जारी रहेंगे, नेतन्याहू ने क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। एक झटके में ईरान के 6 एयरबेस तबाह। लॉन्च होने से पहले ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ध्वस्त। ईरान के मिसाइल डिपो पर आईडीएफ का हवाई हमला। ईरान के किरमानशाह में 30 से ज्यादा बम बरसे। इजराइल की एयर स्ट्राइक में ईरानी मिसाइल लॉन्चर उड़ा। ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर बमबारी करने के बाद अमेरिका साइट हो गया। उसके B-2B बॉम्बर अपने बेस पर लौट चुके हैं और अब बाकी का अधूरा और बचा हुआ काम इजराइल पूरा कर रहा है। ये आज सुबह की तस्वीरें हैं। इजराइल ने एक के बाद एक ईरान के 6 एयरबेस पर एयर स्ट्राइक की है, जिसमें उसके 15 एयरक्राफ्ट तहस-नहस हो गए हैं। इसमें अटैक हेलीकॉप्टर, F-14, F-5 फाइटर जेट और हवा में ईंधन भरने वाला प्लेन शामिल है।
इस ऑपरेशन में ईरानी एयरबेस के रनवेज और अंडरग्राउंड हैंगर को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ईरान के खिलाफ इजराइल की सेना 3 अहम ऑब्जेक्टिव लेकर चल रही है। नेतन्याहू ने कह दिया है कि जब तक ये तीनों मकसद पूरी तरह से अचीव नहीं कर लेंगे तब तक ईरान पर हमले नहीं थमेंगे। इजराइल का पहला मकसद है ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना, जो कि उसने फिलहाल के लिए पूरा कर लिया है। दूसरा मकसद है ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर लगाम लगाना और तीसरा मकसद है सुप्रीम लीडर खमेनेई को रास्ते से हटाकर ईरान में सत्ता परिवर्तन करना। ईरान के रिजीम चेंज का इशारा डोनाल्ड ट्रंप ने भी दिया है। ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए MIGA यानी मेक ईरान ग्रेट अगेन का नारा दिया है। हालांकि ट्रंप प्रशासन कह चुका है कि फिलहाल उसके एजेंडे में अभी ईरान के अंदर तख्तापलट करना शामिल नहीं है। Mission was not and has not been about regime change. The president authorized a precision operation to neutralize the threats to our national interests posed by the Iranian nuclear program and the collective self-defense of our troops and our ally Israel. लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। नेतन्याहू के साथ उनकी क्या खिचड़ी पकी है ये भी किसी को नहीं पता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप और नेतन्याहू मिलकर वाकई ईरान में तख्तापलट करने जा रहे हैं? क्या सुप्रीम लीडर खामेनेई के रहते ट्रंप और नेतन्याहू के लिए ये कर पाना मुमकिन है? ये बहुत स्पष्ट है कि कुछ हिस्सों में भारी तबाही हुई है। हमने ईरान के साइंटिस्ट को मार गिराया, हमने उनके हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियों को भी तबाह किया है, हमने ईरान की एनरिचमेंट साइट को भी बर्बाद कर दिया है, नेतांज फर्दों पर बड़ी स्ट्राइक की है। हमें अभी स्ट्राइक के फुल इम्पैक्ट की जानकारी नहीं है। हम जो चाहते हैं कि उसे हासिल करके रहेंगे। फिलहाल इजराइल की सेना ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक करके उसे कमजोर कर रही है। इजराइल के फाइटर जेट्स ने ईरान के यज़्द इलाके में अटैक उसके मिसाइल डिपो पर हमला करके उसे तबाह कर दिया। היום הרחקנו לתקוף. לראשונה תקפנו במרחב יזד. תקפנו מחסנים של טילי קרקע כ-2,200 קילומטרים משטח ישראל. התקיפות האלו מצטרפות למאמץ הפגיעה בתוכנית הנשק האיראני ובתעשיית ייצור הטילים של המשטר. इजरायली एयरफोर्स ने पिछले 24 घंटे में ईरान, तेहरान, हमीदान, किरमानशाह, तबरीज, इस्फहान और कोम में बम गिराए हैं। IDF ने दावा किया कि उसके हमले में ईरान के कई मिसाइल डिपो और लॉन्च बर्बाद हो गए। ईरान को भारी नुकसान हुआ है। ईरान के तरबीज पर इजराइल ने हमला किया है। ईरान के मिसाइल अटैक से तबरीज शहर गूंज उठा है। ईरान की परमाणु क्षमता कम करने के बाद इजराइल का नेक्स्ट टारगेट उसकी मिसाइल शक्ति को खत्म करना है। इजरायली फोर्स लगातार ईरान के मिसाइल लॉन्चर को निशाना बना रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स चुन चुनकर ईरान के मिसाइल लॉन्च और मिसाइल डिपो पर अटैक कर रही है। उसका टारगेट क्लियर है, ईरान के मिसाइल पावर को किसी भी तरह से तबाह करना। इजराइल की ताबड़तोड़ बमबारी से ईरान में अफरा तफरी का माहौल है। ईरान में हमलों से अब तक 865 लोगों की मौत हो चुकी है। 3,396 लोग घायल हुए हैं। ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले का मकसद उसके परमाणु ठिकानों को तबाह करना था। इस बीच ईरान फोर्डो न्यूक्लियर साइट को लेकर IAEA का बड़ा बयान सामने आया है। IAEA ने फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर बड़े नुकसान की आशंका जताई है। IAEA ने कहा है कि फोर्डो सेंटर में अब गड्ढे और दरारें दिखाई दे रही हैं। ये जो गड्ढे और दरारें आप देख रहे हैं, ये ईरान पर अमेरिका की स्ट्राइक के बाद की ये तस्वीरें हैं। पहले की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं और अब हमले के बाद की तस्वीर आप देखें। B-2 बॉम्बर का जिसका इस्तेमाल किया गया, जिसने पेनिट्रेट करके ये तबाही मचाई है, उसी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पहले की तस्वीरों में और इस हमले के बाद की तस्वीरों में अंतर साफ दिखाई दे रहा है। फोर्डो में बड़े नुकसान की आशंका जताई गई है। IAEA का कहना है कि फोर्डो सेंटर में गड्ढे दिखाई दे रहे हैं।
IAEA कह रहा है कि ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी दावा कर रहे हैं कि उनके ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ने ईरान के परमाणु प्रोग्राम को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है। लेकिन ईरान क्या कह रहा है? क्या फोर्डो, नतांस और इस्फहान न्यूक्लियर साइट पूरी तरह से तबाह हो गई है या पिक्चर अभी बाकी है? क्या ईरान ने अमेरिका के एक्शन से पहले ही कोई बड़ा खेल कर दिया था? पूरी रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के हमले में ईरान की फोर्डो साइट को कितना नुकसान पहुंचा? अमेरिका के अटैक में ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट में कितनी तबाही मची? क्या अटैक से पहले ईरान ने न्यूक्लियर प्लांट से सारे एनरिच यूरेनियम हटा लिए थे? अमेरिकी मीडिया क्यों कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप का ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ? ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान साइट पर बमबारी करने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। बता रहे हैं कि उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी हिम्मत अमेरिका का पिछला कोई राष्ट्रपति नहीं जुटा पाया। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान की न्यूक्लियर साइट पर अमेरिकी स्ट्राइक बहुत बड़ी और सटीक थी। उनकी सेना ने बहुत बड़ा काम किया है। ईरान के परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान हुआ है। We want to end their nuclear program, and then we want to talk to the Iranians about a long-term settlement here. We believe very strongly that there are two pathways. There's a pathway where Iran continues to fund terrorism, continues to try to build a nuclear program, attacks American troops. That's the bad pathway for Iran, and it will be met with overwhelming force. There's another pathway on the table here. There's a pathway where Iran integrates itself into the international community, stops funding terrorism, and stops trying to pursue a nuclear weapon. This is a reset. This is an opportunity for the Iranians to take the smart path. We certainly hope that they will. फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका के हमले की नई तस्वीरें आई हैं। फोर्डो न्यूक्लियर साइट की सैटेलाइट तस्वीरों में हमले के बाद भारी तबाही दिख रही है। सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो के ऊपरी रिज पर कम से कम 6 क्रेटर दिखाई दे रहे हैं। इस्फहान की सैटेलाइट तस्वीरें भी कुछ यही पता कर रही हैं। हमले के बाद की जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं उसमें नजर आ रहा है कि इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट को भी भारी नुकसान हुआ है। लेकिन इन तस्वीरों का सच क्या है? क्योंकि हमले से ठीक एक दिन पहले फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर कई कार्गो ट्रक देखे गए थे। सैटेलाइट तस्वीरों में दिख रहा है कि ये सभी ट्रक फोर्डो के एंट्री गेट पर लाइन से खड़े हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान ने हमले से ठीक पहले प्लांट में जितनी भी एनरिच यूरेनियम थे उसे वहां से हटा लिया था? अमेरिका का बड़ा न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स भी यही कह रहा है। लिख रहा है कि B-2 बॉम्बर से बरसाए गए 12 बंकर बस्टर बम भी 300 मीटर गहरे अंडरग्राउंड फोर्डो प्लांट को तबाह करने में नाकाम रहे हैं। सवाल है कि क्या अमेरिका के ये B-2 बॉम्बर्स अपने मिशन में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए? क्या 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम फोर्डो की ठोस चट्टानों को पूरी तरह से भेदने में नाकाम रहे? ट्रंप प्रशासन भले ही अपनी पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन ईरान कह रहा है कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के राइट हैंड माने जाने वाले अली शामखानी ने कहा कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम अभी खत्म होने से बहुत दूर है। जो बात शामखानी कह रहे हैं वही बात ईरान का न्यूक्लियर डिपार्टमेंट भी बोल रहा है। कह रहा है कि परमाणु साइट्स में सुरक्षा का स्तर बहुत ऊंचा है। अब ईरान अमेरिका से बदला तो लेना चाहता है, लेकिन सवाल यह है कि उनके पास ऑप्शन क्या क्या है। अमेरिका हमले से बौखलाया ईरान अब एक ऐसा फैसला लेने जा रहा है जिसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। ईरानी संसद ने पूरी दुनिया को ऑयल सप्लाई करने वाले हॉर्मुज स्ट्रेट रूट को बंद करने की मंजूरी दे दी है। लेकिन ये युद्ध की डबल मार झेल रहे ईरान के लिए इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ईरान को ऑयल रूट बंद करने के फैसले को लागू करने के लिए सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की परमिशन की जरूरत होगी। लेकिन अगर ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर देता है तो फिर वॉर बैटल और भी भीषण हो सकता है। अमेरिका ईरान के बीच इस रूट पर सीधा टकराव होगा। ईरान के इस फैसले पर असर भारत पर भी पड़ सकता है, लेकिन मोदी सरकार ने दूर की सोचते हुए इससे बचने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में आप देखिए। तेल ने पानी में आग लगा, ईरान के तेवर से दुनिया घबराई। ट्रंप ने B-2 बॉम्बर से दिखाया जोर, अब ईरान ऑयल रूट करेगा क्लोज।
ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने बम बरसाए तो ईरान तिलमिला उठा। उसने अब ऐसा कदम उठाया है जो सिर्फ अमेरिका नहीं, भारत समेत पूरी दुनिया के लिए चिंता का मुद्दा बन गया है। ईरान की संसद ने पूरी दुनिया में तेल सप्लाई के लिए इस्तेमाल होने वाले समुद्री रूट को बंद करने का प्रस्ताव किया है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो इसका असर भारत में पेट्रोल डीजल के दाम पर पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये तेल सप्लाई का सबसे अहम रास्ता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और ओमान के बीच एक महत्वपूर्ण 167 किलोमीटर का संकरा समुद्री रास्ता है। यह अपने सबसे संकरे पॉइंट पर सिर्फ 33 किलोमीटर है। इसके बंद होने से पूरी दुनिया के लिए तेल संकट खड़ा हो सकता है। ये फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। ईरान, सऊदी अरब और यूएई जैसे फारस की खाड़ी के आसपास के तेल उत्पादक देश खुले समुद्र तक पहुंचने के लिए हॉर्मुज पर निर्भर है। इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल ट्रांजिट चेक पॉइंट कहा जाता है, जिसमें दुनिया की लिक्विड पेट्रोलियम ईंधन की खपत और लिक्विफाइड नेचुरल गैस बिजनेस का लगभग 5वां हिस्सा इसी रूट से गुजरता है। हॉर्मुज ठप होने से भारत समेत कई देशों पर इसका फर्क पड़ेगा। दुनिया की कुल तेल खपत का 20 से 30% हॉर्मुज स्ट्रेट से ही होकर गुजरता है। इसी रास्ते से हर महीने 3000 से भी ज्यादा तेल और गैस के जहाज गुजरते हैं। दुनिया की 30% LNG का निर्यात भी यहीं से होता है। हॉर्मुज स्ट्रेट की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की कुल ऑयल सप्लाई का लगभग 5वां हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यानी हर 5 लीटर में से 1 लीटर तेल की सप्लाई यहीं से होती है। ईरान ने किसी भी युद्ध या संघर्ष के दौरान कभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद नहीं किया है। 1980 के दशक में ईरान इराक युद्ध के दौरान दोनों ने हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर हमला किया, लेकिन इस समुद्री रास्ते को बंद नहीं किया। ईरान अगर हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करता है तो इससे दुनिया के बिजनेस पर असर पड़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी और ग्लोबल इकोनॉमी में अस्थिरता पैदा हो सकती है। हॉर्मुज ठप होने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जान लीजिए। हॉर्मुज ठप होने से भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानना भी जरूरी है। हॉर्मुज भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वाटर रूट से होकर भारत तक हर दिन बड़ी मात्रा में तेल पहुंचता है। भारत हर दिन 5.5 मिलियन बैरल तेल की खपत करता है, जिसमें से 1.5 मिलियन बैरल तेल इसी जलमार्ग से होकर आता है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने की खबर के बीच दुनिया में इस वक्त टेंशन है, लेकिन भारत में इसको लेकर बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत ने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर ली है। भारत मिडिल ईस्ट में फारस की खाड़ी के अलावा कच्चे तेल की आपूर्ति के दूसरे ऑप्शनल रूट को तलाश रहा है। कहा गया है कि हॉर्मुज बंद होने के हालात में भारत के आंतरिक तेल भंडार को बनाए रखा जाएगा और भारत से विदेशों को होने वाले ऑयल एक्सपोर्ट को भी कम किया जा सकता है। Insofar as the global situation today is concerned, the escalation of tensions in the Middle East was not entirely unexpected. In fact, we had foreshadowed this escalation, and the government under the Honorable Prime Minister has been consistently and periodically reviewing the situation, including the possibility of the closure of the Straits of Hormuz. And as I have mentioned earlier, we had diversified the sources of supply, and our companies, the oil marketing companies, have enough stocks. Most of them have stocks up to 3 weeks. One of them has in fact 25 days stocks. And we are also confident that we can increase the supply of crude through other routes should the situation so warrant. भारत के पास तेल के स्टॉक की कमी नहीं है, तो दूसरी तरफ भारत रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से भी तेल खरीदता है। मई 2025 में भारत ने रूस से 1.96 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट किया। जून महीने में यह आंकड़ा 2.2 मिलियन बैरल ऑयल का है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि उसे जरूरत के मुताबिक तेल और गैस नहीं मिल पाएगी। समस्या कीमतों में उतार चढ़ाव को लेकर हो सकती है। ईरान से भारत ने 2019 के बाद तेल आयात लगभग बंद कर दिया है।
लेकिन इराक, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत जैसे देशों से 40% तेल इस रास्ते से आता है। अगर ये रूट बंद हुआ तो तेल की सप्लाई में दिक्कत आएगी और ऑयल के रेट बढ़ जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि कच्चे तेल की कीमतें 30 से 50% तक बढ़ सकती हैं। अभी ब्रेंट क्रूड $80 प्रति बैरल के आसपास है, लेकिन ये 120 से $150 तक जा सकता है। इसका असर भारत पर भी हो सकता है। तेल महंगा होने से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। माना जा रहा है कि पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर या उससे ज्यादा हो सकता है। पेट्रोल डीजल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट का खर्च बढ़ जाएगा, जिससे खाने पीने की चीजें, दवाइयां और दूसरी चीजें भी महंगी हो सकती हैं। ईरान अगर ये रूट बंद भी कर देता है और इजराइल ईरान की जंग 3 हफ्ते तक चलती भी रहती है, तब भी हिंदुस्तान में तेल क्राइसिस नहीं होगा। हालांकि ईरान के लिए इसे पूरी तरह बंद करना आसान नहीं है। एक तो स्ट्रेट में 2-2 मील की शिपिंग लेन है और इसे बंद करने के लिए ईरान को बड़े पैमाने पर सैन्य कार्रवाई करनी होगी, जैसे टैंकरों पर हमला करना या समुद्र में माइंस बिछाना। दूसरा, ये रूट बंद करने से सबसे ज्यादा नुकसान ईरान के दोस्त चीन को झेलना होगा, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्ट करने वाला देश है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 2024 में ये हर दिन 4.3 मिलियन बैरल कच्चे तेल का प्रोडक्शन करता था और 11.1 मिलियन बैरल का आयात करता था। चीन के कुल तेल इंपोर्ट का लगभग 45% हिस्सा हॉर्मुज से ही होकर गुजरता है और अगर ये खाड़ी बंद होती है तो इसका नुकसान सबसे ज्यादा चीन को ही होगा। अब देखना यह है कि क्या ईरान इस बार स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करता है और अगर ये कदम उठाता है तो उस पर अमेरिका समेत बाकी देशों का क्या रिएक्शन होगा। अमेरिका ईरान के परमाणु केंद्रों पर बम बरसा रहा है। इजराइल ईरान के शहरों में मिसाइलों की बारिश कर रहा है तो ईरान इजराइल पर पलटवार कर रहा है। लेकिन क्या ईरान अमेरिका के खिलाफ भी हमले करेगा? अगर ईरान ने अमेरिका को निशाना बनाया तो इसका अंजाम क्या होगा, ये ईरान को बहुत अच्छी तरह से पता है। आखिर ईरान के पास विकल्प क्या है? वो अमेरिका की पेशकश मानेगा या पलटवार कर जंग की आग को और भड़काएगा? ईरान के तीनों परमाणु केंद्र तबाह। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खमेनी बंकर में छिपे। क्या ईरान में सत्ता परिवर्तन कराएंगे ट्रंप? ईरान के पास अब बचा है क्या विकल्प? ईरान इजराइल जंग में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु केंद्रों फोर्डो, नतांज और इस्फहान को बस्टर बंकर बमों से बर्बाद कर दिया। तीनों जगहों पर तबाही की तस्वीर सारी दुनिया देख चुकी है। अब सारी दुनिया ये देखना चाहती है कि ईरान का अगला कदम क्या होता है। ये जंग ऐसे मकाम पर पहुंच गई है जहां ईरान का भड़काऊ कदम इसे और विकराल बना सकता है। ईरान का अगला कदम तय करेगा कि लड़ाई आगे कौन सा रुख अख्तियार करेगी। अभी ईरान अपने विकल्पों पर विचार कर रहा है। ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर अटैक कर सकता है। अपने प्रॉक्सी हमास, हिजबुल्लाह और हूती के सहारे अमेरिकी नागरिकों पर हमले करा सकता है। ईरान के पास हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का विकल्प है या फिर वो अमेरिका के आगे सरेंडर करते हुए अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद कर सकता है। लेकिन ईरान फिलहाल झुकने को तैयार नहीं दिख रहा है। ईरान ने अमेरिका की मांग मानने की बजाय पलटवार की धमकी दी है। ईरान का कहना है कि हमला कब होगा और कितना बड़ा होगा ये ईरान की सेना तय करेगी। The timing, nature and scale of Iran's proportionate response will be decided by its armed forces. Throughout history, the resilient and united Iranian nation has withstood deeper wounded and faced more vicious enemies, and this time too. It will show its dignity, strength, and greatness to the world. Over the past 10 days, the Israeli barbaric assault, the international bodies, including the UN Security Council and the International Atomic Energy Agency,
have been provided with all the necessary information and warning. Yet they have proven once again that the so-called 8 decades-long quest to prevent war and aggression is hollow and powerless in practice. Madam President, history will not forget these tragic days. ईरान अमेरिका को चेतावनी दे रहा है तो ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह खमेनी बंकर में छिपकर इजराइल को धमका रहे हैं। अयतुल्लाह खमेनी ने अमेरिकी हमलों के बाद पहली बार रिएक्ट किया। खमेनी के सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा गया, ज़ायोनी दुश्मन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ा अपराध किया है। इजराइल को सजा मिलनी ही चाहिए। उसे सजा मिल भी रही है, उसे अभी सजा मिल रही है। खमेनी ऐसे बंकर में छिपकर बयान जारी करवा रहे हैं जहां कोई इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल को खमेनी के लोकेशन की भनक ना मिल पाए। खमेनी को हाथ से लिखे संदेश पहुंचाए जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के खिलाफ डिप्लोमेटिक मिशन की कमान ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने संभाल ली है। अब्बास अरागची आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति से मिलने वाले हैं। इस मुलाकात से पहले ईरान के विदेश मंत्री ने भी अमेरिका को धमकाने वाले अंदाज में बात की है। The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. The U.S. military attack on the territorial integrity and national sovereignty of a UN member state carried out with genocidal Israeli regime, carried out in collusion. ईरान अमेरिका को धमका रहा है, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस ऑपरेशन की कमान खुद अपने हाथों में संभाल ली है। ट्रंप आज अपनी नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक करने वाले हैं। ये बैठक भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे होगी। इस बैठक के लिए ट्रंप ने नाटो समिट में जाने का अपना कार्यक्रम एक दिन के लिए टाल दिया है। ट्रंप पहले आज ही हेग जाने वाले थे, लेकिन अब वो मंगलवार को नाटो बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। ट्रंप ने जब पहली बार नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक की थी तो ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले का आदेश दिया था। इस बार वो क्या करने वाले हैं ये अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा, लेकिन हर पल के साथ ट्रंप ईरान को लेकर अपना रुख कड़ा करते जा रहे हैं। ये पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम से साफ है। पहले ट्रंप और उनकी सरकार ईरान इजराइल जंग से दूर थी, फिर ट्रंप ने ईरान पर हमले का आदेश दिया। हमले के बाद भी ट्रंप के 2 करीबियों ने कहा कि अमेरिका का ईरान में सत्ता परिवर्तन कराने का कोई इरादा नहीं है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल ईरान के परमाणु केंद्रों पर अटैक था। तो उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने साफ साफ कह दिया कि अमेरिका का कोई इरादा ईरान में बदलाव करने का नहीं है। वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये मिशन ईरान में सत्ता परिवर्तन के लिए था ही नहीं। Mission was not and has not been about regime change. The president authorized a precision operation to neutralize the threats to our national interests posed by the Iranian nuclear program and the collective self-defense of our troops and our ally Israel. लेकिन कुछ ही घंटे के अंदर ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन के संकेत दे दिए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, इस शब्द का इस्तेमाल करना राजनीतिक रूप से सही नहीं है, सत्ता परिवर्तन, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को महान बनाने में सक्षम नहीं है तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। इस जंग में ईरान अलग थलग पड़ चुका है तो अमेरिकी कार्रवाई का विरोध भी हो रहा है। रूस और चीन खुलकर अमेरिका के खिलाफ सामने आ गए हैं। वहीं यूरोप में अमेरिका के सहयोगी देश भी अमेरिकी कार्रवाई से खुश नहीं हैं। पूरी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। अमेरिका के अंदर भी ट्रंप के फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। तो क्या ट्रंप ने ईरान पर हमला करके गलती कर दी है?
ट्रंप ईरान सरकार को हटाने की तरफ इशारा कर रहे हैं। ट्रंप ने इशारों में वही बात कही है जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पिछले कुछ समय से खुलकर बोल रहे हैं। नेतन्याहू साफ साफ कह चुके हैं कि इस जंग में उनके दो मकसद हैं, एक ईरान के परमाणु संयंत्रों को नष्ट करना और दूसरा ईरान में सरकार बदलवाना। लेकिन फिलहाल लगता नहीं कि अमेरिका के बाकी सहयोगी देश इस प्लान के समर्थन में हैं। नाटो के देश इस तनाव को और बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। फ्रांस का फोकस फिलहाल इजराइल से अपने 2.5 लाख लोगों को निकालने पर है, तो ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक में साफ साफ कहा कि तनाव को कम करने के प्रयास होने चाहिए। This is a pivotal moment for the region. A further spiral of conflict poses serious risks to regional and international peace and stability. Our foremost priority must now be to support de-escalation. But military action alone cannot bring a durable solution to concerns about Iran's nuclear program. We urge Iran now to show restraint, and we urge all parties to return to the negotiating table and find a diplomatic solution which stops further escalation and brings this crisis to an end. It is in the interests of all parties to pursue such a deal. वहीं रूस और चीन ईरान के परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी हमले से खफा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक में रूस ने आरोप लगाया कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने कदम से पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, तो चीन ने कहा कि अमेरिका का ये कदम यूएन चार्टर और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के खिलाफ है। अमेरिका ने अपने एक्शन से पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। किसी को भी नहीं पता आगे क्या तबाही आने वाली है। पिछले 10 दिनों में IAEA ने 3 ब्रीफिंग की। उन्होंने कहा था कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमले के गंभीर परिणाम होंगे, साथ ही इससे न्यूक्लियर सेफ्टी और सुरक्षा पर भी खतरा होगा, न सिर्फ ईरान में बल्कि आसपास के देशों में और दुनिया में। रूस और चीन का विरोध पहले से तय था, लेकिन दुनिया के कई देशों में ईरान पर अमेरिकी हमला करने का विरोध है। पेरिस और एथेंस में पब्लिक सड़कों पर उतरी और अमेरिकी एक्शन पर सवाल उठाए। अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट हुए, लेकिन उनकी मांग एक ही थी कि ईरान पर हमले रोके जाएं। वहीं न्यूयॉर्क में भी जनता अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई है। न्यूयॉर्क में टाइम स्क्वायर पर बड़ा प्रदर्शन हुआ। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने ट्रंप सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, ईरान के खिलाफ हमले रोकने की मांग की। न्यूयॉर्क में जहां ट्रंप विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, वहीं ईरान में जनता अपनी सरकार के समर्थन में नारेबाजी कर रही है। ईरान की राजधानी तेहरान में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। अमेरिका और इजराइल जिस तरह आयतुल्लाह खामेनेई की जान के दुश्मन बने हुए हैं, उनके समर्थन में नारेबाजी हुई, अमेरिकी विरोधी नारे लगे। ईरान की सरकार भले ही जनता के बीच बहुत लोकप्रिय ना हो, लेकिन इन हमलों ने ईरान की जनता को एकजुट कर दिया है।